प्यारे बच्चों, कक्षा 11 की भौतिकी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की भौतिकी का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम प्रथम यूनिट का प्रथम भाग भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड का अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भौतिकी क्या है, वैज्ञानिक विधि क्या है तथा उसके विभिन्न चरण क्या हैं, भौतिकी का प्रौद्योगिकी से क्या संबंध है और इसके साथ ही जानेंगे कुछ प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों के नाम तथा उनका भौतिकी में योगदान। आइए प्रारंभ करते हैं। भौतिकी क्या है? आप पढ़ चुके होते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन करना एवं इससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बात आती है भौतिकी की, तो हम जानते हैं भौतिकी क्या है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ख़ास तौर से हम यहाँ भौतिकी में द्रव्य तथा द्रव्य के विभिन्न प्रकार, ऊर्जा व ऊर्जा के विभिन्न प्रकार और साथ ही द्रव्य और ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक विधि, यह वह विधि है जिसके द्वारा हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तथा भौतिकी के नियम एवं सिद्धांत बनाते हैं। आइए इसके विभिन्न चरणों के बारे में जानते हैं। इस वैज्ञानिक विधि के मुख्य 5 चरण होते हैं। पहला चरण है क्रमबद्ध प्रेक्षण। इसमें हम सर्वप्रथम सुनियोजित प्रयोग करके समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। दूसरा मुख्य चरण होता है परिकल्पना की स्थापना। प्रथम चरण से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए कुछ कार्यकारी नियम बनाते हैं। उसी कार्यकारी नियम को परिकल्पना कहते हैं। तीसरा मुख्य चरण होता है परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण, यानी हमने द्वितीय चरण में जिस परिकल्पना का निर्माण किया है उसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और इनके आधार पर कुछ भविष्यवाणियाँ करते हैं। चौथा मुख्य चरण होता है सिद्धांत की स्थापना। इसमें तीसरे चरण में जो निष्कर्ष हमने निकाले हैं या जो भविष्यवाणियाँ की हैं उनका प्रयोगों द्वारा सत्यापन करते हैं। यदि उनका सत्यापन हो जाता है तो उस परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। पांचवा अंतिम और मुख्य चरण होता है नियम की स्थापना। यदि चौथे चरण में जो सिद्धांत हमने प्रतिपादित किया है या बनाया है, यदि वह सभी घटनाओं, परीक्षणों और तथ्यों के लिए सत्य होता है तो इसे नियम का रूप दे दिया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए हम भौतिकी में सिद्धांतों और नियमों की स्थापना करते हैं। आइए जानते हैं भौतिकी का प्रौद्योगिकी से क्या संबंध है। किसी समाज के प्रौद्योगिकी अथवा तकनीकी विकास का भौतिकी एवं विज्ञान की अन्य शाखाओं के उपयोग से गहरा संबंध है। विज्ञान में होने वाले नवीन आविष्कारों के उपयोग से यंत्रीकरण को बढ़ावा मिला है, जिससे उत्पादन बढ़ा है तथा सामाजिक परिस्थितियों, संबंधों, व्यवस्था एवं संरचना में परिवर्तन आया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी एप्लाइड भौतिकी ही है, यानी यह एप्लाइड भौतिकी का ही दूसरा नाम प्रौद्योगिकी है। इस स्लाइड में कुछ विभिन्न प्रौद्योगिकी और उनमें प्रयुक्त होने वाले वैज्ञानिक सिद्धांत बताए गए हैं। जैसे वायुयान यानी हवाई जहाज़ बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ऊष्मा इंजन ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित है।
विद्युत जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, आदि आदि। आप इस सारणी को पढ़कर आसानी से विभिन्न प्रौद्योगिकी और उनमें प्रयुक्त होने वाले वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में जान सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और उनके योगदान। इस स्लाइड में यहाँ 9 मुख्य भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और उनके योगदान दर्शाए हुए हैं, जैसे चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको सीवी रमन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन का अध्ययन किया और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसी प्रकार होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ साहा, विक्रम साराभाई, एस चंद्रशेखर, एसएन बोस, जगदीश चंद्र बोस यानी जेसी बोस, अब्दुल कलाम, अब्दुल सलाम आदि। आप इनको इस सारणी से आसानी से पढ़कर जान सकते हैं कि इनके क्या क्या योगदान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।